हाय, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ईएमएस ट्यूशन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो अब हम मैथ्स का बेसिक टॉपिक पढ़ेंगे और बेसिक टॉपिक है भिन्न। ठीक है, और इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करना भी ना भूलें। तो भिन्न पढ़ेंगे। भिन्न भिन्न होती क्या है, अब हम भिन्न पढ़ेंगे। भिन्न में भिन्न के टाइप्स पढ़ेंगे, भिन्न के रूप होते हैं, फिर भिन्नों की तुलना पढ़ेंगे, फिर भिन्नों का जोड़ना पढ़ेंगे, भिन्नों का घटाना पढ़ेंगे, भिन्नों का मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा पढ़ेंगे और भिन्नों का भाग करना सीखेंगे। ठीक है, और अब हम भिन्न पे लेते हैं। भिन्न क्या होती है? जब कोई संख्या अंश बट्टे हर के रूप में हो, अंश बट्टे हर के रूप में हो तो भिन्न कहलाती है। अंश बट्टे हर के रूप में हो तो भिन्न कहलाती है। अंश को बोलते हैं न्यूमरेटर, इंग्लिश में न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। यहां से अंश को बोलते हैं न्यूमरेटर और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। अंश बटे हर के रूप में भिन्न कहलाती है। ठीक है, भिन्न का ऊपर वाला भाग अंश कहलाता है और नीचे वाला भाग हर। जो ये अंश और हर होती हैं ये पूर्णांक संख्याएं होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती है। पूर्णांक संख्याओं में जो भी संख्या आएगी वो सब क्या होंगी? भिन्न के रूप में होगी, अंश और हर से। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई 1/5, 2/6, -3/-7, ये सब क्या है? भिन्न है, भिन्न के प्रकार, भिन्न है। भिन्न के एग्जांपल है 1/5, 2/6, 3/-7। ये सबको क्या कहेंगे हम? भिन्न। भिन्न में जो सबसे बड़ा मैटर होता है ये अंश बटे हर के रूप में। मैं आपको बता देता हूं कि भिन्न का मतलब क्या होता है। भिन्न का मतलब ये होता है कि जो ये हर है, इसके हर का मतलब होता है कोई भी चीज है उसके टोटल भाग। हर का मतलब है उसके टोटल भाग। अंश का मतलब है उसमें से चुनिंदा भाग कि हमने कितने चुने हैं। जैसे हम लोग ले लेते हैं कि भाई हमारे पास टोटल 12 भाग है। कुल भाग कितने हैं? 12। कुल भाग तो है 12, इसमें से हमें चुने कितने? हमने 5 चुने। ठीक है, ये कौन से होंगे? कुल भाग, और 5 क्या हमारे चुने गए भाग। तो जो ये चुने गए भाग हैं ये कुल भाग का कितनावा भाग है, कौन सा भाग है, तो हम इसको कहेंगे। जब हम ये कौन सा भाग आ जाए तो उस जगह हम निकालते हैं भिन्न। क्या निकालते हैं? भिन्न। भिन्न का मतलब हो गया 5/12, मतलब टोटल भाग कितने? 12। इसका कौन सा भाग है? 5वां भाग है। 12 का 5वां भाग क्या कहलाती है? इसकी भिन्न के रूप में। अब ये जो 12 का 5वां भाग है ना, इसको क्या लिखेंगे हम? 5/12। समझ में आया कि हर में हमेशा कोई भी संख्या है तो उसके कुल भागों को लिखा जाता है, और अंश में जो हमें पूछा जाए, या हम ऐसा कह सकते हैं जो हमें पूछा जाएगा। क्वेश्चन में आपको किसी के टोटल भाग दिए होंगे, उसमें से कुछ फिक्स भाग दिए होंगे, तो कुछ फिक्स भाग होते हैं ना, वो आते हैं अंश में, और जो टोटल भाग होते हैं वो आते हैं हर में। ठीक है, ये तो हम लोग पढ़ते हैं भिन्न की बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, जो भिन्न समझते हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा आज तक, पर ये भिन्न का मतलब नहीं समझा होगा कि भिन्न होती क्या है, कि इसको 5/12 के रूप में लिखा है, यहाँ इसको ऐसा ही क्यों लिखा जाए, ये भी तो होता है। तो यहाँ पे अब आपको वैसे ये है कि जो हर में होते हैं टोटल भाग, इसका 5वां भाग, मतलब इसके जो पूछे गए भाग है ना वो है कि टोटल के ये भाग हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? इसकी भिन्न। 5/12 के रूप में इसको भिन्न के रूप में लिखा जाता है। ये होता है भिन्न। फिर हम लोग पढ़ते हैं भिन्न के प्रकार। क्या पढ़ते हैं? भिन्न के प्रकार। अब भिन्न के प्रकार है, भिन्न के प्रकार। भिन्न के प्रकार इंग्लिश में लिख सकते हैं इनको टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप ऑफ फ्रैक्शंस, मतलब भिन्न के प्रकार। अब भिन्न के प्रकार हम लोगों ने पढ़ा है कि एक तो होती है विषम भिन्न, विषम भिन्न यानी कि ऑड फ्रैक्शन। एक होती है विषम भिन्न, विषम भिन्न, और एक होती है मिश्रित भिन्न। ये नाम सुना होगा, मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न।
इसको बोलते हैं विषम भिन्न को बोलते हैं ऑड फ्रैक्शन, ऑड फ्रैक्शन। इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब देखिए भाई विषम भिन्न यानी कि ऑड फ्रैक्शन। ऑड फ्रैक्शन क्या होता है? ऑड फ्रैक्शन जब किसी संख्या का हर का मान, क्या है, हर का मान अंश से बड़ा हो। क्या हो? हर का मान अंश से बड़ा हो। इंग्लिश वालों के लिए डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का मान न्यूमरेटर से बड़ा होगा तो क्या होगी? वो विषम भिन्न होगी, उसको कहेंगे हम ऑड फ्रैक्शन। जैसे जैसे हम क्या लिख क्या सकते हैं कि हर का मान, हर का मान अंश से बड़ा हो, अंश से बड़ा हो, अंश से बड़ा हो। तो यहाँ डिनोमिनेटर का मान, डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर से बड़ी होगी तो क्या कहलाएगी? विषम भिन्न कहलाएगी। जैसे एग्जांपल लिख सकते हैं हमने, विषम भिन्न लिखा कि 3/5 ये विषम भिन्न है। ठीक है, कोई भी संख्या ले सकते हो, ये 1/2 होता है, ये भी विषम भिन्न है। क्योंकि हमें कंडीशन क्या चाहिए? हमें चाहिए हर का मान अंश से बड़ा हो। तो यहाँ अंश तो 1 है, हर कितना है? 2। यहाँ अंश है 3, हर कितना है? 5। तो ये सभी क्या होंगी? 7/9। तो ये भी क्या है? विषम भिन्न। ठीक है, हमने विषम भिन्न पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न में क्या होता है कि मिश्रित भिन्न को मिक्स्ड रूप में लिखा जाता है। भिन्न को मिक्स्ड रूप में मतलब उसमें भिन्न भी आ जाए, भिन्न का पार्ट भी आ जाए और टोटल वैल्यू भी आ जाए। जैसे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि भाई हमने ये लिखा कि 7/4 लिखते हैं। ठीक है, ये 7/4। तो इसकी जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होगी तो इसको ऐसा कर सकते हैं कि हम 7 में 4 से डिवाइड करते हैं। 7 को 4 से डिवाइड करते हैं। 7 को 4 से डिवाइड किया तो 4 एकम 4, इसमें से शेषफल बचा 3। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को लिखने का तरीका ये होता है कि इसमें जो टोटल भागफल होता है उसको लिखते हैं आगे, भागफल कहाँ आता है? आगे, और जो शेषफल होता है उसको ऊपर, और जिसका भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाजक, भाजक को लिखते हैं नीचे। मतलब 1 सही 3/4। तो 1 कंप्लीट 3/4, 1 कंप्लीट 3/4। इंग्लिश में बोलेंगे 1 कंप्लीट 3/4 और हिंदी में बोलेंगे 1 सही 3/4। तो ये क्या होगा? इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन रूप हुई। इसको हम लिखने का तरीका ये भी होता है, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 + 3/4। चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है। ठीक है, इसको ये लिखेंगे तो भी यही बात है, ऐसा लिखोगे तो भी एक ही बात है। मतलब है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन, मतलब प्लस के रूप में इसको लिख दिया था। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन करने का तरीका यही होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन का आपको जिस भी संख्या में दिया जाए, अब आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि इसमें भागफल क्या होता है, भाजक क्या होता है, शेषफल क्या होता है। ठीक है, ये भी तो आप लोगों का एक डाउट रहता है कि भागफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा, तो वो भी बता देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, देखिए कि देखिए भाई, अब हमें किसी को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने के लिए क्या करेंगे कि हमारे पास कोई भी संख्या है, ठीक है, भाग के रूप में जो भी संख्या होती है, इसका ये जो संख्या होती है जिसका भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाजक। जिसका भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाजक। जिसमें भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाज्य। जिसमें भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाज्य। इसके बाद जितनी बार भाग जाएगा तो उसको बोलेंगे भागफल, उसको बोलेंगे भागफल। और जो बची हुई संख्या होगी, मतलब जिसको हम बोलते हैं क्या, शेषफल। क्या बोलते हैं? शेषफल। तो ये शेषफल हो, ठीक है। जिसका भाग दिया जाए भाजक, जिसमें भाग दिया जाए भाज्य, और जितनी बार भाग जाएगा उसको बोलेंगे भागफल, और जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे, शेषफल। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इसको लिखने का तरीका ये है, तो हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिखा तो आगे आता है भागफल।
ठीक है, भागफल ऊपर लिखेंगे शेषफल, शेषफल बटे भाजक। तो हमें इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन का रूप ये करना है, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखने का तरीका ये होता है कि भागफल बराबर होगा, अब भागफल चाहे इसमें प्लस भी लगा सकते हो, इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि भागफल प्लस शेषफल बटे भाजक, ऐसा भी कर सकते हो, और नहीं लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं। बात ठीक है हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब हमारे पास कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन दी हो, उसको एक होती है सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन में इसका सिंपल जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमने भिन्न पढ़ा है, तो सिंपल फ्रैक्शन है। अब ये हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में अब कोई भिन्न दी जाए तो उसका करने का तरीका क्या है। ये भी तो रहता है कि भाई हमने अभी तो सर आपने ये सिखा दिया कि आप इस किसी भी नंबर को मिक्स्ड फ्रैक्शन, किसी भी भिन्न को मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो चेंज करना सिखा दिया, पर ये नहीं सिखाया कि जो हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है उसको सिंपल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें, मतलब जो मिक्स्ड भिन्न मिश्रित भिन्न होती है उसको साधारण भिन्न में कैसे बदले। साधारण भिन्न में बदलने के लिए देखो, मान लो हमारे पास 4 से ही 3/5, ये हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन दी हुई है, ये तो मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अब हमें इसे साधारण में चेंज करना है, सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है, मिक्स्ड भिन्न में बदलना है, तो मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है। तो इसको देखो, जो ये भाजक होता है, भाजक को भागफल से गुणा करना है, भाजक को क्या करना है, भागफल से गुणा, और इसको जोड़ देना। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि भाई 4 मल्टीप्लाई 4 गुणा 5 प्लस 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इन दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, और उसके बाद जो सम आया उससे हमने इसको क्या कर दिया, जोड़ दिया। यही किया, देखो 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3, और ये जो नीचे था उसको नीचे के नीचे रख दिया। तो इसका हो गया 4 पंजे 20 प्लस 3/5, यानी कि 23/5। तो 23/5 क्या होगा इसकी साधारण भिन्न। ये है मिश्रित भिन्न, ये है मिश्रित भिन्न का प्रकार, मिश्रित भिन्न, और ये है साधारण भिन्न। क्या है, साधारण भिन्न, साधारण भिन्न। तो ये इसका साधारण भिन्न होता है। हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन थी, इसको साधारण भिन्न में चेंज कर दिया, ठीक है। अब आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको इस रूप में करो, तो आपको मैंने तरीका बता ही रखा है। मान लो हमें किसी भी साधारण भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना है, मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए क्या करोगे, हमें तो वही करना है। मान लो हमारे पास एग्जांपल आ जाए कि हमने एग्जांपल दे दिया कि हमारा 43/4 दे देंगे, 43/4, इसको मिश्रित भिन्न में बदलो। मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए अब आप लोग सीधा करोगे तो देखो 4 एकम 4, एक संख्या बची, किसी का मतलब नहीं हुआ, 10 आ गया, शेषफल बचा 3, और जिसका भाग दिया जाए वो नीचे की, मतलब नीचे वाली संख्या हमेशा नीचे आएगी। भिन्न के रूप में जो नीचे वाली संख्या होती है वो मिश्रित भिन्न में भी नीचे ही आती है, और यहाँ शेषफल आएगा, और जो बचा भागफल जो आता है वो भागफल नहीं आएगा। अब इसको भाग से करके देखते हैं, भाग से करके देखेंगे तो ये हो गया 43 और ये हो गया 4, 4 एकम 4 लगा दिया, माइनस करा 0। अब ये 3, इस 3 का कोई मतलब नहीं है। अब इस 3 को यहाँ उतारा तो इसको ऐसा छोड़ने के लिए यहाँ पे लगा देते हैं 0। क्या लगाए यहाँ पे 0, चाहे सीधा करके देख लो, 4 एकम 4 होगा, जब 4 दही 40 और प्लस 3 कितने हो जाएंगे 43, ये होगा 4 दही 40 और प्लस 3 43/4। तो ये अब इसका ये वाला भाग ये आ गया, ठीक है। शेषफल था, ये शेषफल ऊपर आ गया, भागफल था, भागफल आगे आ गया 10 से 3/4। तो ये क्या हुई इसकी मिश्रित भिन्न। अब हमने मिश्रित भिन्न पढ़ ली, विषम भिन्न पढ़ ली, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं, अब भिन्न का सरलतम रूप क्या होता है, सिंपल फॉर्म क्या होती है भिन्न की, सिंपल फॉर्म। सिंपल फॉर्म ये होती है कि हमें जो भिन्न होती है उसमें अंश और हर में अभाज्य संख्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए, या ऐसा कहें, ये ऐसा भी कह सकते हैं कि जो अंश और हर में होता है उनका
यदि हम HCF निकालें, HCF मतलब में से निकाले, तो में से एक आना चाहिए, ठीक है, में से क्या आना चाहिए, एक। या ऐसा कहें कि जो अंश और हर में जो संख्याएं होंगी वो होनी चाहिए सह अभाज्य संख्या। क्या होनी चाहिए, सह अभाज्य संख्या। तो वो भिन्न कैसी होगी, सरलतम रूप होगा। तो वो भिन्न का क्या होगा, सरलतम रूप। ठीक है, आया समझ में। अब आप लोगों के पास एक और नाम आ गया कि सर सहअभाज्य संख्या आपने लिया है, पर सहअभाज्य संख्या तो हम जानते ही नहीं। ठीक है भाई, डाउट आप लोगों का सही है कि सहअभाज्य संख्या क्या होती है। सहअभाज्य संख्या देखते हैं, क्योंकि नाम आया तो बताना तो पड़ेगा। ठीक है, तो सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या क्या होती है कि कोई भी संख्या है, कोई भी दो संख्या ले, उनका जो में से होना चाहिए। मान लो हमने a और b कोई दो संख्या ली, a और b दो संख्या ली, a और b दो संख्या है, कोई भी संख्या है, ठीक है, दो संख्या है, तो इनका जो में से है, ठीक है, में से क्या होना चाहिए, में से और a b बराबर होना चाहिए। या कहें a और b में उभयनिष्ठ सिर्फ एक के अलावा कोई और संख्या नहीं होनी चाहिए। तो इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो क्या होना चाहिए, एक। इसके अलावा कोई और संख्या आती है तो वो उसका साधारण भिन्न नहीं है, फिर हम उसको काट सकते हैं। जैसे हम लोगों, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया, इसका में से क्या होना चाहिए, में से को इंग्लिश में बोलते हैं HCF। HCF ऑफ AB बराबर होता है एक। HCF ऑफ AB बराबर जिन भी दो संख्याओं का, मान लो हमने HCF ऑफ 3 5 का लेते हैं, HCF ऑफ 3 और 5, तो इसका HCF एक क्या है, देखो 3 में भी किसी एक के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, 5 में भी एक के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो ये कैसी है, अब देखो इनका HCF क्या है, एक, में से क्या है, एक, तो ये कैसी है, 3 और 5 कैसी है, सहअभाज्य संख्या है। और ले सकते हैं 7 9 का HCF निकाल के देखो, इसका HCF निकालेंगे तो क्या आएगा, एक। 5 9 ले लो HCF में, और 5 9 ले लिए, 5 9 का HCF क्या है, एक। तो ये सभी कैसी होती है, सहअभाज्य संख्या। क्या होती है, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या मतलब जिन संख्याओं का कोई दो संख्या है जिनका में से एक होगा तो सहअभाज्य संख्या होगी। ठीक है, और जब हम सरलतम रूप निकालते हैं भिन्न का, तो वो भी क्या होगा, उसका उसमें कैसी संख्या होनी चाहिए, सहअभाज्य संख्या। जैसे अब ये मान लो दो संख्या है, मैं अभी भिन्न का सरलतम रूप लिख लेता, देखो वो उतार लेना, सहअभाज्य संख्या या आपने उतार लिया होगा, ठीक है। तो देखो भिन्न का सरलतम रूप, सरलतम रूप क्या है, सरलतम रूप अभी बताया है कि भाई जैसे हमने ले लिया कि भाई 14/18 14/18 ले लिया। अब ये तो इसका सरलतम रूप है नहीं। सरलतम रूप क्या होगा, देखो इन दोनों का 14 में भी 2 का भाग जा सकता है, 18 में भी 2 का भाग जा सकता है। तो क्या करेंगे, 7 दूनी 14 या 2 सत्ते 14 और 2 नी 18। अब हमारा जो इनका 7 और 9 का हमें देखना है, हमें चेक करना है सरलतम रूप निकालने के लिए कि 7 और 9 का HCF क्या होगा, एक। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ये इसका सरलतम रूप है। और ले लेते हैं 48/45 या 45/48 ले लो, ये ले लेते हैं। अब इसमें भी हम देखते हैं इनके बीच अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। भाई हम लोग क्या कर सकते हैं, भाई 45 है और ये 48 है, 3 से देखते हैं, ये क्या हो जाएगा, 8 4 12, 5 और 4 9, 3 से कट जाएंगे। ठीक है, तो यहां से 3 एकम 3 और हाँ 3 एकम 3 और 3 6 18, यहाँ से 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, तो 16/15। अब आप इसका HCF निकाल लो 16/15 का, ये एक ही होगा। HCF निकालोगे, में से निकालोगे तो क्या होगा, एक होगा। अब सर जी हमें में से भी निकालना नहीं आता, में से भी सिखाओ, तो वो मैं आपको अगली क्लास में सिखाऊंगा कि में से ले से क्या निकाल कैसे निकाले जाते हैं, वो अब नहीं सिखाऊंगा कि इनका में से क्या होना चाहिए, एक। ठीक है, HCF LCM बोलते हैं इनको। जो हमारा HCF होता है, HCF होता है में से, ठीक है, और जो LCM होता है वो होता है ले से। जो तुम लघुत्तम समापत्ति और महत्तम समापत्ति पढ़ते हो ना, वो ले से और में से होता है। अब देखो, अब हम भिन्न का जोड़ना लिखेंगे और
भिन्न को जोड़ना और भिन्नों का घटाव। ठीक है, अब भिन्न का जोड़ना और घटाना। एक बार थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ कि भिन्न बनती कैसे है। आपको भिन्न का एग्जाम्पल तो परिभाषा तो बताई, पर थोड़ा सा बता देता हूँ कि भिन्न होगी क्या। देखो, मान लो हमने कोई भी एक बॉक्स लिया, ठीक है, हमने एक बॉक्स लिया, देखो ये बॉक्स ले लिया मैंने, इस बॉक्स के भाग कर दिए 1 2 3 4 भाग कर दिए, ठीक, 4 भाग। तो इसको मैंने इसको कर दिया शेडेड, मतलब छायांकित कर दिया इसको, ठीक है, इसको छायांकित कर दिया। जब इसको छायांकित कर दिया तो यहाँ पे देखो, अब इसके लिए मैंने क्या बताया था कि हमको इसको भिन्न के रूप में बताना है, भिन्न के रूप में बताना है। तो इसका जो हर होगा, हर में कितने भाग होंगे टोटल, 1 2 3 और 4, टोटल कितने भाग होते हैं 4। पूछा किसके बारे में जा रहे हैं, छायांकित भाग के। छायांकित भाग कितना है 1, तो इसकी भिन्न कितनी हुई 1/4। यही तो बताया था मैंने कि भाई जो हर होगा उसमें टोटल भाग आते हैं, अंश में जो हमें भाग पूछा जाए वो आते हैं। ठीक है, आया समझ में। वापस से अब देखिए सरलतम रूप, सरलतम रूप समझ में आ गया। विषम संख्या, विषम भिन्न क्या होती है, विषम भिन्न ये होती है कि जो अंश का मान हर से बड़ा हो। फिर मिश्रित भिन्न होती है, मिश्रित भिन्न को भाई सही बटा के रूप में लिखा जाता है ना, सही बटे के रूप में लिखा जाए, 5 सही 3/5 और 8 सही 9/5, तो ये सही बटे के रूप में जो होती है वो मिश्रित भिन्न होती है। उसके बाद हमने इसका सरलतम रूप पढ़ा। सरलतम रूप ये होगा कि जो दो संख्याएं होंगी उनका एलसीएम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। एलसीएम एलसीएम अगले लेक्चर में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं भिन्नों की प्रॉपर्टीज, होते मतलब गुणा भाग जो भी होता है, जोड़, वो सब करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं भिन्नों का जोड़ना, भिन्नों का जोड़ना, भिन्नों। अब देखिए भिन्नों का जोड़, भिन्नों का जोड़ कि हमें भिन्न को सम ऑफ फ्रैक्शंस, भिन्नों का जोड़, एड ऑफ फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, सम ऑफ फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। भिन्नों का जोड़, भिन्नों का जोड़ जैसे हम लिखते थे 4/5 प्लस 3/4, हमने ये भिन्न जोड़नी है, भाई जोड़ोगे तो क्या करोगे, ठीक है। अब हम जो पढ़ते आए हैं हमेशा यही पढ़ते हैं हम बेसिक मेथड में, तो कि भाई हमारा 5 और 4 का पहले ले से निकालो। इसका ले से क्या होगा कि भाई 5 और 4 ऐसी संख्या ढूंढे जिसमें 5 का भाग चला जाए, 4 का भी भाग चला जाए। भाई हम लिख सकते हैं 5 चौके 20 और 4 पंजे 20, तो इन दोनों का हो जाएगा, ले से हो गया 20। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ये करते हैं कि जो ऊपर वाली संख्या होती है इससे तो गुणा करते हैं, किसको, इस संख्या का इसमें जितनी बार भाग जाए। तो 5 का 20 में कितनी बार भाग जाएगा, 5 चौके 20, ठीक है, प्लस इसमें ऊपर कौन है 3, अब 4 का 20 में भाग कितनी बार जाएगा 5 बार, ठीक है। 4 चौके 16 प्लस 5 या 15/20, यानी कि ये हो जाएगा 31/20। अब ये साधारण भिन्न भी है, तो सरलतम रूप है, सरलतम रूप इसलिए क्योंकि 31/20 का जो हम एचसीएफ निकालेंगे तो आएगा, ठीक, एचसीएफ क्या निकालेंगे, एक ही आएगा एचसीएफ निकालेंगे, तो ये होता है भिन्नों का जोड़। अब हमारा तरीका ये होता है कि हमको सीधा करना है, हमें ये एचसीएफ नहीं निकालना, कुछ नहीं, एलसीएम नहीं निकालना। एलसीएम निकालने के लिए हम सीधा सीधा ये करते हैं कि मान लो हमने 4/6 किया और 8/7 किया, इसका हमको एचसीएफ नहीं लेना। अब आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि इसको इधर मल्टीप्लाई करना है, इसको इधर क्रॉस गुणा करना है, और जो नीचे वाली संख्या होती है उनको आपस में गुणा करना है कि 4 × 7 प्लस 6 × 8 बटे, नीचे इधर 6 था और इधर कितना था 7, 7 चौके 28, ये हो गया 48 बटे 8 16 6 और 76/42। अब ये सरलतम रूप नहीं, देखो करा क्या था मैंने, किया इसको इधर मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया। देखो 4 को 7 से गुणा किया, 6 को 8 से गुणा किया, ठीक है, 6 × 7 कर लें, ये हो गया 76/42। अब इसको हमें सरलतम रूप में भी लिखना है, सरलतम रूप में यहाँ 6 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 का भाग जा सकता है, ठीक है। पहले एक एक संख्या, हमें सरलतम रूप लिखने के लिए इन दोनों संख्या को एक ही संख्या से काटना है, सिर्फ एक संख्या से काटना है। मान लो 2 से काट रहा हूं तो 2 छिके 2 तिया 6 और 2 अठे 16, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ठीक है,
ये है, तो 38/21 काट सकते हैं कहीं? नहीं काट सकते। तो ये इसका क्या होगा? सरलतम रूप। क्या होगा? सरलतम रूप। ये होगा इसका सरलतम रूप। 38/21 होगा सरलतम रूप। और ले लेते हैं, देखो हमने ले लिया, मान लो 8/9 प्लस 9/8, इसको जोड़ते हैं। वही जब हम इनका लेसे पे लेंगे तो 9 × 8 करके इनको लेसे निकालेंगे, नहीं सीधा सीधा क्रॉस करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे किया, इन दोनों का आपस में क्या, तो 8 8 का 8 से गुणा हो गया, प्लस 9 का 9 से गुणा हो गया। ये जो चिन्ह है बीच में वही रहेगा, चिन्ह से कोई चेंज नहीं, चिन्ह में कोई चेंज नहीं होगा, जो भी चिन्ह है वो वही का वही रहेगा। और 9 गुणा 8 8 जा 64, 8 9 9 जा 81, और 22 ठीक है, इसको जोड़ देते हैं 5 और 145/72 जोड़ देते हैं। इसका 4 और 1 5, 5 से कट सकता है। ठीक है, तो अब आज के लिए इतना ही बहुत। ठीक है, और बाकी कल करेंगे। थैंक यू।